बच्चों, आज के वीडियो में जनरल नेमिंग केमिकल का नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड का डिस्कस कर रहा हूँ। तो जनरल नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स में जो कंपाउंड नॉन मेटल से डेवलप होते हैं, तो नॉन मेटलिक कंपाउंड को बेसिकली कैटेगराइज 3 पार्ट्स में किया गया है। ये जो 3 पार्ट है उसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल है, जैसे AlCl3 है एनहाइड्रस, BX3 है, इसमें ऑक्टेट फिनिश नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा केस बनता है जिसमें प्रिसाइज मॉलिक्यूल बोलते हैं। प्रिसाइज मॉलिक्यूल में मीथेन या अल्केन उसके एग्जाम्पल बनते हैं, जहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के हैं वो सारे के सारे बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। बॉन्ड के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता। थर्ड केस है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल में वाटर, अमोनिया, H2S, ये ढेर सारे एग्जाम्पल बनते हैं। और नॉन मेटल वाले केस में सबसे ज़्यादा इसी के एग्जाम्पल बनते हैं। वाटर के केस में लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस ऑक्सीजन पे है, 2 लोन पेयर है। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के ऊपर सिंगल लोन पेयर है, और H2S के केस में फिर 2 लोन पेयर है। ये प्योरली नॉन मेटेलिक कंपाउंड है। जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड है उसमें मेनली हम देख रहे होते हैं कि ऑक्साइड्स मिलते हैं, हाइड्राइड्स मिलते हैं, सल्फाइड्स मिलते हैं, हैलाइड्स मिलते हैं। तो नेमिंग सिस्टम इन कंपाउंड्स का भी इसी फॉर्मेट पे है कि आप जो फर्स्ट पार्ट देखोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फर्स्ट पार्ट नॉन मेटल है और सेकेंड पार्ट भी नॉन मेटल है, तो फर्स्ट पार्ट नॉन मेटल के केस में इसका नॉर्मली नेम बोला जाता है। जो लिखा रहेगा वो नॉर्मल वे में ये नॉर्मल नेम बोलना है। और नॉन मेटल जो सेकेंड पार्ट पे आएगा उसके नेम में एक सफिक्स आ जाएगा, अगेन वो आइड सफिक्स होगा। अगर हम ऑक्साइड्स की एग्जाम्पल लें तो ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल के केस में एग्जाम्पल अगर कार्बन का हम बात करें तो कार्बन का एक ऑक्साइड ये है, एक ऑक्साइड ये है, CO CO2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो आप कार्बन पूरा बोलोगे दोनों जगह। फर्स्ट पार्ट है कार्बन। डिफरेंस करने के लिए यहाँ मोनो ऑक्साइड आएगा और यहाँ डाइऑक्साइड आएगा। अगर हम हाइड्रोजन के ऑक्साइड को देखें तो इसके भी 2 ऑक्साइड है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ हाइड्रोजन नॉर्मल वे में बोलना है, और वैलेंसी कवरेज के हिसाब से ये हुआ हाइड्रोजन ऑक्साइड, और नीचे वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सल्फर के कंपाउंड को देखें, SO2 SO3 है,
तो फर्स्ट पार्ट सल्फर है वो प्रॉपर वे में बोला जाएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है बिकॉज 2 ऑक्सीजन है यहाँ, और नीचे वाला 3 ऑक्सीजन है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के भी ढेर सारे ऑक्साइड हैं। अगर हम NO की बात करें तो इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोला जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बोलने में आप नाइट्रोजन की वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पर वेरियस वैलेंसी के ऑक्साइड हैं, वेरियस वैलेंसी के ऑक्साइड के केस में अस और इक वर्ड चलेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरीके से हम बाकियों का भी देखें। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्राइड का, तो एक NH3 और PH3 नॉन मेटेलिक कंपाउंड के केस में नॉर्मल वे में इसका नाम हम कॉमनली अमोनिया बोलते हैं, और ये फॉस्फीन है। ये दोनों रूम टेम्परेचर पर गैस है और कंबस्टिबल है। फॉस्फीन बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है। आप यहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से बोल सकते हो, वैलेंसी कवरेज के हिसाब से नाइट्रोजन हाइड्राइड, आइड लग गया, और यहाँ कह सकते हैं फास्फोरस हाइड्राइड। इसी तरीके से हैलोजन की हम अगर बात करें नॉन मेटेलिक के केस में, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। अब इस हाइड्रोजन हैलाइड से ढेर सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे, जहां पर HF, HCl, HBr, HI है। तो आप इस फॉर्मेट पे नाम दोगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह वगैरह होता रहेगा। ये हमारे नेम देने का बेसिक है, और इससे हम लोगों को किसी भी केमिकल के बेसिक फॉर्मेट पे नेमिंग का एक आइडिया मिलता है। मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ जिसमें केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी डिस्कशन जो नॉर्मली बुक्स में अवेलेबल नहीं है, बट वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट है, वो रिलेशन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। और ये छोटे छोटे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हो, अगर इसको आप लाइक कर रहे हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो इस पे और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें कुछ डिमांड किसी का हो तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ें बुक्स में नहीं है, इस पार्ट को कैसे समझा जाए, कैसे डिस्कस किया जाए। फिलहाल लास्ट में एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि एक ऑक्साइड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2O3 है। अगर आपको केमिस्ट्री की इसमें समझ है, इंटरेस्ट है, तो आप कोशिश करें इसका नाम देने का। ये नाम किसी ऑक्साइड कंपाउंड के बारे में पूछ रहा हूं, तो ढेर सारे ऑक्साइड होते हैं, उस ऑक्साइड के अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट ऑक्साइड की डिस्कस करेंगे, और ये डिफरेंट ऑक्साइड के डिस्कशन के साथ उसके नेमिंग का भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप कोशिश करो कि ये C3O2 ऑक्साइड का नेम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखो।
फिर आगे की वीडियो का हम प्लान करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।